हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जो है वो PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि मैथमेटिक्स का था। उसमें जो है वो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है वो 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब जो हम 2020 का स्टार्ट किए हैं, तो आपको हम बता दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आता है, 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसमें जो है हमारा ये थर्ड का जो है बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहता है अप्लाई द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू एक पावर माइनस टी, वेयर y0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले ये दोनों जो है वो फॉर्मूला होता है, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस F0, और ये L डबल डैश टी, यानी कि इसका जो है एक बार और जो है हम एफ टी का जो है डबल जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्थात ये F डबल डैश टी, ये हमारा होता है पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ये पी F0 माइनस ये F डैश 0, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, तभी जाके क्वेश्चन को ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है अकेले जो है वो 15 नंबर में आता है। क्या आता है? 15 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन कहेगा, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है वो जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉल्यूशन दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा द गिवन इक्वेशन इज, तो ये गिवन इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है d2y बट्टे ये डी टी स्क्वायर प्लस ये 4dy बट्टे ये dt और प्लस ये 3y इज इक्वल टू एक पावर माइनस टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम यानी कि सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो हमारा, तो ये जो है वो हम जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है वो हम इसको क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए d2y बाई डी टी स्क्वायर, यानी इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसका 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस ये 4, ये 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो y यानी कि सिंगल डैश। ठीक है, और ये प्लस ये 3y इज इक्वल टू एक पावर ये माइनस। अब जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टेकिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड वी गेट। तो हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये y डबल डैश और ये प्लस ये जो है वो 4 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल यानी सिंगल डैश प्लस ये 3 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और ये हमारा हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक पावर माइनस टी। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम जानते हैं एक पावर जो है वह 80, एक पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो आप कहेगा कि 1 बट्टे ये p माइनस ए होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि ये जो है वह p के हम फॉर्म में लिखे हैं, आप जो है वह s के भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, p के फॉर्म या फिर s के फॉर्म, ये दोनों में जो है वह किन्हीं भी फॉर्म में जो है वह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, p की जगह पर s दीजिए, s की जगह पर p दीजिए, दोनों आपका सही है। ठीक है, अगर आपका s में दिया रहेगा तो आप s ही देकर बनाइए, p अगर दिया रहेगा तो p ही देकर जो है वो बनाइएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक पावर 80 का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टे पी माइनस है। यहाँ पे जो है वो हम कि आपको बताए हैं कि p की जगह पर s या फिर s की जगह p भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 बट्टे ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1 बट्टे ये s माइनस ये, दोनों ये जो है वो हमारा सेम ही हो जाएगा। l को हम इस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। चलिए हम s वाला ही लेकर हम चलते हैं। तो s को l को हम उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स में चेंज होगा। तो देयर फॉर ये l इन्वर्स ये 1 बट्टे ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो s माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक पावर जो है ये बच जाएगा 80। ये जो है वो हमारा एक तरह से फॉर्मूला का ये काम करेगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला का जो है वो यहाँ पे काम करेगा। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे जो है इसको हम ले जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, अब देखिए y डबल डैश है, तो अब देखिए y डबल डैश का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे y डबल डैश है, यहाँ पे f डबल डैश t है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे यानी कि एफ टी के फंक्शन के रूप में दिया हुआ और यहाँ पे y के रूप में जो है वो फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हम s वाला ही लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा, ये जो है वो फॉर्मूला हमारा जो होता है, हम पहले जो है वो फॉर्मूला को जो है वो हम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आप लोग, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा, ये हम s वाला लेते हैं, तो ये हमारा एस स्क्वायर और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये y, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा y, और ये जो है वो हमारा माइनस, और ये s और ये y जीरो और माइनस, ये जो है वो y डैश जीरो हो जाएगा, y डैश जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस 4 है तो 4। अब देखिए l y डैश जी यानी y डैश है, तो अब देखिए एफ टी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा भाई साहब ये हमारा हो जाएगा s, ये l y हो जाएगा, यानी कि s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस ये y जीरो हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ये प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और ये देखिए ई पावर ए टी का स्थान पे ये जो है वो 1/s माइनस ए होता है। तो अब देखिए यहाँ पे यानी कि टी के जो है वो यानी ए का स्थान पे 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये 1 ये हमारा हो जाएगा s माइनस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो है वो यानी कि ये जो है वो हम यानी कि मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है वो हम अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप जो है वो आप कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आप इसी तरीका जो है इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है यानी कि ये देख लीजिए कि जो है हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बस वही काफ़ी है। अब देखिए y डैश जो अभी सभी का जो है अब हम मान रखेंगे, y जीरो जीरो दिया हुआ, y डैश जीरो 1 दिया हुआ है, तब सब यहाँ पे मान हम रखते हैं। तो हमारा s स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और ये भाई साहब y जीरो कितना दिया हुआ है, तो जीरो दिया हुआ है। तो हमारा s इंटू जीरो, y डैश जीरो हमारा 1 दिया हुआ है, तो -1 प्लस 4 इंटू s, और ये l लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये y हो जाएगा हमारा, और ये माइनस y जीरो कितना दिया हुआ है, तो जीरो दिया हुआ है, तो जीरो प्लस ये 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये y इज इक्वल टू 1 ये s माइनस 1, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ly सभी में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो ly हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो ये भाई साहब हमारा कितना बचेगा, आप ही बताइए। ये भाई साहब हमारा बचेगा, क्या बचेगा, तो ये हमारा s स्क्वायर, और ये हमारा माइनस यहाँ पे 1 नहीं, ये 1 को रहने दीजिए, 1 कैसे बचेगा, यहाँ पे s बचेगा, प्लस 4s, और ये प्लस 3 बचेगा, ये -1 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा +1 हो जाएगा, अर्थात ये 1 ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 1/1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड जो है वो आप जो है वो रुक जाइए, चलिए ये ठीक है। ये हमारा s माइनस 1 है, तो ये s माइनस 1, और ये जो है वो -1 इस साइड आएगा, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है फॉर्मूला देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी होता है 1/, यहाँ पे जो है वो माइनस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो नहीं तो अभी हम नहीं देखते, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब जो है वो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और ये हमारा s स्क्वायर प्लस ये 4s प्लस 3, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा s प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस ये s प्लस 1 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो ये s प्लस 2 बटे ये s प्लस 1, ये इतना हो जाएगा। तब देखिए ये जो है वो हम क्या करते हैं, तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं। इसका जो है वो आप फैक्टर निकालिएगा, तो हम जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वो इसका फैक्टर जो है वो निकाल सकते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे इसका फैक्टर आप लोग निकालिएगा। देखिए ये s स्क्वायर, और ये प्लस ये 3s प्लस ये s प्लस 3 में ये टूटेगा। अब देखिए s कॉमन मिला है, तो ये हम s यहाँ से s बचेगा प्लस ये 3,
प्लस ये 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये s प्लस 3। अब देखिए s प्लस थ्री दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वह s प्लस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो s प्लस 1। अब देखिए ये जो है हम एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 का स्थान पर हम s प्लस 3 इंटू एस प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये हम इसीलिए करते हैं, तो आप लोग जो है वह देखिएगा ये जो है वह हमें काम आएगा आगे। ये जो है वो हम इसके स्थान पर ये s प्लस 1 इंटू ये s प्लस 3 हम ऐसे ही लिख दिए, और ये हमारा जो है वह भाई साहब है s प्लस 2 बटे ये s प्लस 1 है। तो अब देखिए ये जो है हम इसको इस साइड भेजेंगे, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ये हमारा हो जाएगा इस साइड आ जाएगा, तो ये s प्लस 2 बटे ये जो है वो हमारा हो जाएगा s प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा ये s प्लस 1 पहले से, और ये हमारा हो जाएगा s प्लस 1 इंटू ये s प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारा कहने का मतलब ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ये s प्लस 2 बटे ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं s प्लस 1 का स्क्वायर और ये s प्लस 3, बिल्कुल हम इतना लिख सकते हैं। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए l को हम इस साइड भेजेंगे तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये जाएगा तो ये L इनवर्स ये s प्लस 2 बटे ये s प्लस 1 का स्क्वायर और ये s प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये जो है वो हम इसको जो है वो नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब जो है वो ये हमको सॉल्व करना होगा, ये जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है वो हम ये देखिए ये हमारा जो है ऊपर में लीनियर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यानी s पावर 1 है और यहाँ पे s की पावर 3 है। ये देखिए हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो s स्क्वायर प्लस यानी s से गुना करेंगे तो s पावर 3 हो जाएगा। इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसको जो है वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ये हम s प्लस 2 और बटे जो है वो हमारा s प्लस 3 इंटू में जो है वह s प्लस ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये जो है वह a बटे ये देखिए ये जो है हमारा लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर है तो हम इसको लेट करेंगे a बटे ये s प्लस 3 दे देंगे, और प्लस ये हमारा क्वाड्रेटिक है तो इसको हम क्या की करेंगे, तो ये जो है वो हमारा भाई साहब हमारा क्या होगा, तो इसको जो है वो हम लेट करेंगे ये b बटे ये जो है वो यानी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक नहीं है सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमारा ये हमारा हो जाएगा s प्लस 1 और ये प्लस ये c बटे ये s प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो जानते होंगे। इसका नाम सेकेंड दे दीजिए, सेकेंड दे दिए। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू हम निकालते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है अब ए बी सी का वैल्यू निकालना। तो ए बी सी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एस प्लस 2 बटे ये हमारा s प्लस 3 देखिए जो है वो यानी कि जो ये जिनको आता है वो अपना रिवाइजिंग के तौर पे इसको जो है वो स्पीड करके डबल स्पीड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमारा और ये इंटू s प्लस 3 इसका एलसीएम होगा। तो देखिए s प्लस 3 तो ये हमारा a इंटू ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इससे डिवाइड होकर कट जाएगा, तो एक बार में जो है वो कट जाएगा। तो एक ये हमारा क्या बचेगा, तो ये b इंटू ये s प्लस 1 और ये s प्लस 3 बच जाएगा प्लस। अब देखिए s प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो c इंटू ये s प्लस 3 हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए ये और ये भाई साहब दोनों का क्या हो गया, तो हैप्पी बर्थडे हो गया। तो ये हमारा बच गया s प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू ये s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये b इंटू ये s प्लस 1 और ये s प्लस 3 इंटू में है प्लस ये c इंटू ये s प्लस 3। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब जो है वो हम इसका जो है वो नाम 3 दे दीजिए। यहाँ से एक वैल्यू जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ जो है वो हम a का वैल्यू निकालते हैं, तो 4a के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट क्या करते हैं, तो देखिए एक नीचे में s प्लस 3 है तो हम पुट करते हैं s प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये s इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे s इज इक्वल टू -3, ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, -3 प्लस ये 2 और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो a और ये -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे -3 और +3, तो ये भाई साहब दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो b ये जो हुआ ये हमारा -3 प्लस 3 0,
तो बी से यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी भाई साहब 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और यहाँ पे -3 + 2 अर्थात यहाँ पे जो है वह क्या बचेगा तो -1 बच जाएगा = 4a आएगा। तो देयरफॉर ये a = -1/4 आ गया। इसको जो है वह ब्रैकेट में जो है वह लिख दीजिए, ब्रैकेट में हम दे दिए हैं। अब देखिए अब a का वैल्यू आ गया, अब हम थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज करते हैं। थर्ड इक्वेशन हम इम्प्लाइज करते हैं तो देखिए ये हमारा s + 2, इसको a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, तो ये हमारा a इंटू ये s² प्लस ये 2s प्लस ये 1 प्लस ये b इंटू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s² देखिए 3s, ये हमारा 3s प्लस s, ये हमारा 4s हो जाएगा, 4s प्लस ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये c इंटू ये s + 3, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है हम यानी कि s² का जो है वो हम एक साथ कर लेते हैं और s वाले को एक साथ कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ कर देते हैं। तो s + 2 = यहाँ पे हम s² ले लेंगे तो ये हमारा आएगा a + b, जब हम s लेंगे तो ये हमारा 2a प्लस ये 4b हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस ये 3b प्लस ये 3c हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट। देखिए a का वैल्यू मिल गया है, तो जो है वो अगर हम s² करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, और ये जब हम कांस्टेंट टर्म करेंगे तो हमारा c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम यानी कि कर लेते हैं, या फिर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो एक वैल्यू और निकाल सकते थे, यहाँ पे जो है वो पुट करके एक वैल्यू जो है वो और जो है वो आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम जो है वो इम्प्लाइज ही कर दिए है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s² एंड कांस्टेंट टर्म हम जो है वो कंपेयर करते हैं s² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। तो s² कोफिशिएंट हमारा ये है, a + b इधर नहीं है तो 0 है। तो अब देखिए यहाँ से हम जो है वो b का वैल्यू निकालेंगे तो -a। तो अब देखिए a का वैल्यू आया है -1/4, तो -1/4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर ये b = 1/4, b का वैल्यू कितना आया है दोस्तों तो 1/4 आया है, ठीक है। b का वैल्यू हमारा आया है 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जो है वो c का वैल्यू, a का भी वैल्यू b का भी वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हम इजीली c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस ये 3b प्लस ये 3c = कांस्टेंट टर्म है 2 तो 2। अब देखिए b का वैल्यू है 1/4 और a का वैल्यू है -1/4, तो ये हमारा -1/4 और प्लस ये 3 गुने b का वैल्यू है 1/4, तो 1/4 प्लस ये 3c = 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो हमारा ये हमारा 4 ये -1 और ये +3, तो ये हमारा 3c = यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये 4 -1 और +3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/4 कितना हो जाएगा तो 4, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस ये जो है वह कितना हो जाएगा तो 2/4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 2 जाएगा तो 6/4 हो जाएगा। ये देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, ये जो है वह ये हमारा यानी कि c का वैल्यू कितना मिला है तो जो है वह c का वैल्यू हमारा 2 × 2 2 दूनी यानी 2 दूनी 4, तो यहाँ पे जो है वो हमारा c का वैल्यू आया है 1/2 आया है, ठीक है। c का वैल्यू 1/2 आया। हम यहाँ पे जो है वह कुछ जो है वह यानी कि डायरेक्ट कर दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वह BSc के स्टूडेंट, ठीक है, ये नर्सरी के स्टूडेंट नहीं है कि जो है वो आप जो है वह जोड़ घटा में भी जो है वो गलती कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा ABC का वैल्यू हम निकाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है तो देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा है, देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा कुछ इसमें है, तो इसमें हम रखेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा तो ये s+2 बटे ये s+3 इंटू ये s+1 का स्क्वायर। अब देखिए a का वैल्यू हम निकाले थे -1/4, तो ये -1/4 और बटे ये s+3 हो जाएगा। और यहाँ पे b का वैल्यू हम कितना निकाले थे तो b का वैल्यू निकाले थे 1/4, तो 1/4
और बट्टे में हमारा हो जाएगा s प्लस 1 हो जाएगा। 80 का वैल्यू हम निकाल लेते 1/2 निकाले थे। क्या निकाले थे दोस्तों? तो 1/2 निकाले थे। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ये 1/2 और ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया है। तो इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, तो अब जो है वो हम इक्वेशन जो है वो हम ये जो है वो इक्वेशन आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है तो हम फर्स्ट इम्प्लाइज लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज हम लेंगे तो यहाँ पे जो है वह यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, तो y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ये वाला था। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये -1/4 बटे ये s प्लस 3 प्लस ये 1/4 बटे ये s प्लस 1 और ये प्लस ये 1/2 इंटू ये s प्लस 1 का स्क्वायर। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, इसको हम अलग अलग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में जगह नहीं है, इसको हम कम जगह में जो है वो इसी पेज में जो है इसको हम समाप्त करते हैं। तो ये जो है वो y इज इक्वल टू दीजिएगा और देखिए -1/4 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे -1/4 बाहर हो जाएगा और ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 1 बटे ये s प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा और ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बटा ये s प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हो जाएगा और ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 1 बटा ये s प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए, हम बारी बारी से इसका जो है वो सभी का फॉर्मूला होता है। तो ये -1/4 और ये e पावर जो है ये हमारा -3t हो जाएगा प्लस ये 1/4 ये हमारा हो जाएगा e पावर -t और ये प्लस ये 1/2 इंटू ये हमारा 2 और ये इंटू ये 2 e पावर ये -t इंटू ये t पावर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो ये हमारा t पावर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम फॉर्मूला पे हम जो है वो क्या कर दिए हैं, तो फिट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे कॉमन लेकर यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा यहाँ से e पावर ये -t बटे ये 4 हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है पहले हम इस टर्म को लिखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव वाला है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा भाई साहब बचेगा 2t और ये जो है वो हमारा ये हम पूरे कॉमन लिए हैं तो +1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे बचेगा e पावर ये माइनस ये 2t, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो देख लीजिएगा, ये जो है वो फॉर्मूला होता है, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। आपको हम शुरू में जो बताए अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो हम दिखाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 80 का जो है वह लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बटा s माइनस ये, यही में इन्वर्स हम निकालेंगे। इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 बटे s माइनस ये e पावर ये 80 बन जाता है। ये जो है माइनस यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे जो है प्लस हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या था, तो वहाँ पे जो है वो हमारा क्या था दोस्तों, तो वहाँ पे जो है वो हमारा जो था वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो था वहाँ ये जो है वो आपको हम बताते हैं। ये जो है वो हमारा था क्या था, तो ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 1 बटा ये s माइनस ये, इसका क्या होता है, तो ये हमारा होता है यानी कि e पावर 80 है। यहाँ पे जो है वो प्लस है, तो इसको हम जो है वो यानी कि +3 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। तो देखिए एक स्थान पर माइनस है तो इसीलिए ये -3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार ये हो गया और ये जो है वो ये जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है वो देखिए दोस्तों, जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए टेबल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए सी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी बट्टे ये क्या होता है, तो पी होता है। e पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बट्टे ये p माइनस ये होता है। इसी प्रकार जो है साइन 80 का ये इतना होता है कोस 80, ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा t पावर n का जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल बट्टे ये p पावर n प्लस 1 ये होता है। इसी पर जो है वो हमें ये जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे आप इन्वर्स फार्मूला निकालिएगा ना, तो ये जो है वो ये जो अभी हम आपको जो ये जो है वो हम निकाले हैं वो यानी कि हमारा ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए जो है वो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो ये देखिए ये जो है हमारा 2000 ये जो है वो 20 भी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। तो अब जो है वो हम 2018 में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।